अब मैं आप लोगों के लिए इस विंटर सीजन में स्किन और हेयर की देखभाल कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने विंटर केयर सीरीज स्टार्ट की है। विंटर्स में बाल जो एकदम डल, ड्राई, डैमेज हो जाते हैं, पपड़ी जैसा डैंड्रफ हो जाता है और बाल हो जाते हैं एकदम बेजान। तो हमारे पूरे विंटर्स हमारे बाल एकदम चमकते रहे, एकदम हेल्दी लगे, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर केयर सीरीज का पार्ट 1 शेयर कर रही हूँ कि विंटर्स में हेयर केयर कैसे करनी चाहिए। आइए उसे देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी। वेलकम टू माय चैनल। आओ खूबसूरती निखारते हैं। जनरली विंटर्स में हम हेड वॉश पूरे वीक में 2 बार करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ज़्यादा हमें करना भी नहीं है। जितना कम से कम हम वार्म वाटर इस्तेमाल करें उतना बेस्ट है, क्योंकि वार्म वाटर यूज़ करने से बालों में काफ़ी डैंड्रफ होता है और धीरे धीरे बाल कमज़ोर होने लगते हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो हमें हेयर फॉल की परेशानी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 आंवला लिए हैं और ये 1 इंची अदरक का टुकड़ा लिया है। मुझे इसका जूस चाहिए, मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। आंवला और जिंजर दोनों ही बालों के लिए बहुत अमेजिंग है, बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आंवला जो हमारे हेयर्स को मच रिक्वायर्ड विटामिन सी चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है, और जो भी बालों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो देता है और बालों में एक अमेजिंग शाइन लेके आता है। जिंजर जो हमारे स्कैल्प पे जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लाइक ईचीनेस हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है और डैंड्रफ हो जाता है, तो उसको दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये मैंने ग्रेट करके एक कॉटन के कपड़े से छान के इसका जूस निकाल दिया है। ये देखिए, एक स्मॉल बाउल मैंने यहाँ आंवला और अदरक का जूस लिया है। अब मैंने इसके अंदर तिल का तेल इस्तेमाल किया है। जी हाँ, विंटर्स के लिए तिल का तेल, जिसे हम सेसमे ऑयल कहते हैं, एकदम बेस्ट रहता है। अगर आप लोग सेसमे ऑयल में कंफर्टेबल नहीं है तो जो भी आप काम में लेते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आप अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हैं। बट विंटर्स के लिए तो देखिए सेसमे ऑयल एकदम बेस्ट ऑयल रहता है। अब मैंने इसके अंदर सेसमे ऑयल ऐड कर दिया है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसे अब हमें बालों में अप्लाई करना है। तो आप अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉटन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से अपने रूट्स में अप्लाई कर लीजिए और पूरे बालों की लेंथ तक अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए मसाज करिए और एक जूड़ा बना लीजिए और 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। देन 2 घंटे बाद आप हेड वॉश कर लीजिए माइल्ड शैम्पू से। ये मैं आपको पूरे हफ्ते का रूटीन बता रही हूँ कि हमें हफ्ते में 2 बार जब हेड वॉश करना है तो क्या करना है। तो फर्स्ट जब आप हेड वॉश करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। सेकंड, जब आप 2 दिन बाद हेड वॉश करेंगे तो आपको क्या अप्लाई करना है, वो बस मैं अभी आपको बताने ही वाली हूँ। इसके जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं नए नए वीडियोस डालती रहूं तो आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम जब वीक में 2nd टाइम हेड वॉश करेंगे तो उसमें हम मास्क अप्लाई करेंगे। जी हाँ, ये मास्क मस्ट 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 ट्राई है। इस मास्क की पावर इतनी है कि आपके बालों की काया ही पलट सकता है। हाँ, इतना पावरफुल मास्क है, इसे आप जरूर ट्राई करिए। चाहे विंटर हो चाहे समर हो, इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके बालों में एकदम नई शाइन आती है। आपके बालों का जो टेक्सचर है वो काफ़ी बेस्ट हो जाता है। अब मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले 2 चम्मच दाना मेथी लिया है, 2 चम्मच राइस लिया है और 2 ही चम्मच मैंने फ्लैक्ससीड लिया है। अब मुझे इसे बॉईल करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है और इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। इसे हमें सिर्फ 7 से 8 मिनट बॉईल करना है। मीडियम फ्लेम पे रखिएगा आप इसे, आराम से धीरे धीरे बॉईल हो जाएगा। 7 मिनट में ही ये हमें एक जेली फॉर्म में दिखने लगेगा। जो फ्लैक्सीड होता है ये क्या करता है, बॉईल होने के बाद एक जेली फॉर्म में आ जाता है। जब ये जेली फॉर्म में आ जाएगा इट मीन्स ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्लैक्सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स होता है। हेयर ग्रोथ के लिए जो हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ये प्रोवाइड करता है। सीबम प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है। फ्लैक्सीड का रेगुलर इस्तेमाल करने से जो ड्राइनेस है वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, ये जेली फॉर्म में आ गया है, मेरा ये कंप्लीट हो गया है। मैंने गैस बंद कर दिया है। इसे हमें गरम गरम ही छानना होता है, ठंडा हो जाने से ये थिक हो जाता है, तो ये एडवाइसेबल है कि इसे आप गरम ही छान लीजिए। अब मैंने इसे छलनी की हेल्प से छान लिया है।
ये देखिए क्या शानदार इसका जेल निकला है। और जो ये बचा हुआ पार्ट है इसे फेंकना नहीं है, इसका क्या इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगी। हमें हमारे बालों को भरपूर न्यूट्रिएंट्स देने हैं का भी हम इस्तेमाल करेंगे। मैं अभी थोड़ी ही देर में आपको इसका बताने वाली हूँ। ये देखिए क्या शानदार जेल निकला है। ये जेल ही हमारे बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग है, अपने आप में ही इतना पावरफुल है। बट इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने इसके अंदर एक एग ऐड किया है। बहुत से लोग होते हैं जो एग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये जेल भी आपके बालों के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। बट जो लोग एग का इस्तेमाल करते हैं वो इसे ज़रूर से काम में लीजिए, क्योंकि एग प्रोटीन्स और विटामिन का रिच सोर्स होता है। जो बाल डैमेज हो जाते हैं उन्हें ये रिपेयर करता है, बालों की ग्रोथ करता है और इसके साथ साथ बालों में एक शानदार शाइन लेके आता है। अब आप इन्हें दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब ये देखिए मेरा ये मास्क एकदम अप्लाई करने के लिए रेडी हो गया है। अब इसे बालों में अप्लाई कर लीजिए। बालों को अच्छे से कॉम्ब करके, बाल एकदम सुलझ जाने चाहिए, अच्छे से कॉम्ब करके और सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। देखो ये थोड़ा लिक्विड ही होता है तो थोड़ा गिरेगा, उसको इग्नोर कर दीजिए, इतना तो हम टॉलरेट कर सकते हैं। कोई भी पुरानी टी शर्ट डाल लीजिएगा, उसके बाद तो नहाना ही है। आप अच्छे से अपने बालों में इसे अप्लाई कर लीजिए, रूट्स में अप्लाई कर लीजिए, पूरी बालों की लेंथ तक अप्लाई कर लीजिए। देन आप अच्छे से इसे कवर कर लीजिए। सिर्फ हमें इसे 1 घंटे के लिए हमें बालों में रहने देना है। उसके बाद आप इसे माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। हेड वॉश करने के बाद अपने बालों को देखिएगा, बालों में इतनी स्मूथनेस आ जाएगी और इतनी शाइन आ जाएगी। देखिए एक ही एप्लीकेशन में आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, तो अगर आप लोग इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों को क्या शानदार रिजल्ट देगा, आपके बालों में क्या अमेजिंग शाइन लेके आ जाएगा। मतलब आप पूरे विंटर्स इसे अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद तो आप इसे छोड़ने वाले ही नहीं हैं। आप लोगों को इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे दिखेंगे कि आप लोग बस एकदम फैन हो जाएंगे कि अब तो ये फिक्स हो गया, हमें यही यूज़ करना है। इस मास्क को हमें हफ्ते में एक ही बार काम में लेना है, जब हम सेकेंड टाइम हेड वॉश कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हेड वॉश करेंगे तो हमें ऑयलिंग करनी है, वो ऑयल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब जब हम ये जेल प्रिपेयर कर रहे थे तो जो हमारा बचा हुआ पार्ट था, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी ना, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये भी हम काम में लेंगे। जो ये बचा हुआ पार्ट है इसे हमें क्या करना है, मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है अच्छे से, और इसके अंदर दही मिक्स करके इस मास्क को आप अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। कुछ वेस्ट नहीं करना है, सारी चीज़ें हमें काम में लेनी है। इस रेमेडी को आप सिंसियरली अप्लाई कीजिए, रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, आपको इसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं इसके। कीप अप्लाइंग, कीप शाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।